जैसा कि पहले मैंने इन्फॉर्म किया गया था कि मैं सेक्शन बी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो सेक्शन बी में मेनली 3 चीज़ें लिखने को आती हैं, मतलब 3-4 पिक्चर स्टोरी। तो प्रोवर्ब, कंपोजिशन, पिक्चर स्टोरी एंड लेटर। तो जो प्रोवर्ब और कंपोजिशन, इन दोनों में क्या होता है कि हम लोग को मेनली 3 पैराग्राफ्स में लिखना होता है। आई थिंक सबको पता होगा किस पैराग्राफ्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इंट्रो में अगर हम एक मिनट, तो इंट्रो में हम लोग को क्या लिखना होता है कि प्रोवर्ब का मतलब क्या है। इंट्रो का प्रोवर्बियल एक्सपेंशन की बात करें तो लिखना होता है व्हाट इट मीन्स, तो मतलब क्या होता है। और ये एंड एक्सप्लेन करना होता है, बस यही एक्सप्लेन करना होता है। और बॉडी में हम लोग को क्या करना होता है प्रोवर्बियल एक्सपेंशन में, कि हम लोग को हाउ इट इम्प्लाइज इन रियल लाइफ, हाउ इट इम्प्लाइज इन रियल लाइफ, ये हम लोग को लिखना होता है। सम एग्जाम्पल्स एंड सम एग्जाम्पल्स देने होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग को कंक्लूड करना होता है। कंक्लूड, जैसा कि नेम सजेस्ट। एंड एक बार और एम्फसाइज करना होता है व्हाट इट टीचेस टीचेस। जैसे मैं ज़्यादातर अपने प्रोवर्बियल एक्सपेंशन में इसको यहाँ से ऐसे एंड करता हूँ कि एंड इट इज़ अ टाइमलेस टाइमलेस रिमाइंडर रिमाइंडर दैट एंड आगे जो भी है यहाँ से एंड कर सकते हैं हम लोग। एंड इट इज़ अ टाइमलेस रिमाइंडर दैट। ये हो गया प्रोवर्बियल एक्सपेंशन का। कंपोजिशन भी एकदम सिंपल है, इसको भी 3 पैराग्राफ में ही रखना होता है। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में, अब जैसे कंपोजिशन में कोई भी टॉपिक है, पॉल्यूशन जैसे मान लेते, पॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है आई थिंक सो। तो पॉल्यूशन, हमें इस इंट्रो में क्या लिखना होता है अगर हम की बात करें, इसके इंट्रो में हम लोग को क्या लिखना होता है। ये होता है कि जैसे मतलब उसकी बेसिक मीनिंग देनी होती है कि पोल्यूशन होता क्या है, कैसे कॉज होता है, कितने टाइप्स क्या होते हैं। मतलब टॉपिक के हिसाब से समझ ही रहे होंगे कि जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हाट इट मीन्स, एक्सप्लेन करना है जो भी हम लोग को पता है बेसिक, वो हम लोग को कंपोजिशन में लिखना है। अब पिक्चर स्टोरी क्या होती है, जैसे हम लोग को एक पिक्चर दे दी, उसमें हम लोग को एक स्टोरी बनानी है। तो पिक्चर स्टोरी में कभी कभार हम लोग को एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है और कभी कभार हम लोग को कंपोजिशन लिखना है, इसलिए मैंने इधर किया है। स्टोरी आई थिंक स्टोरी बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब कि अगर हम पिक्चर स्टोरी में स्टोरी लिखनी है तो उसमें हम लोग के ओन थॉट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टोरी की जगह कॉम्पोजिशन की बात करूँ, तो कॉम्पोजिशन भी मतलब सेम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि सेम तरीके से ही वो होता है। सेम एकदम इंट्रो, इसका भी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में लिखना होता है कि पिक्चर बता क्या रहा है, बॉडी में लिखना होता है वही कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, कंक्लूजन में लिखना होता है कि ये हम लोग को क्या बताता है, बस उसे लेटर, इनफॉर्मल, फ्लैश फॉर्म। लेटर होता है इनफॉर्मल, फॉर्मल। फॉर्मल इज़ वेरी इजी। फॉर्मल में हम लोग को आई थिंक स्ट्रक्चर सबको पता होगा। स्ट्रक्चर में फिर जो हम लोग जैसे डियर कोई भी नाम लिखते हैं,
तो उसके बाद हम लोग को आई थिंक शुरू कहाँ से करना चाहिए, उसकी ग्रीटिंग्स लेनी चाहिए और उसके हाल चाल पूछने चाहिए, जैसे आई होप दैट दिस लेटर फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ हेल्थ। ऐसे हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे हैं इनफॉर्म। और ये मैं इनफॉर्मल की बात, बट फॉर्मल में हम लोग को जैसे, इनफॉर्मल में आई थिंक रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना होता है, लिख भी सकता है गिवन है, मगर फॉर्मल में रिसीवर्स एड्रेस हम लोग लिख सकते हैं अगर गिवन है तो। और अगर टू द एडिटर, इसका एक और पार्ट है, टू द एडिटर, टू द एडिटर में हम लोग को जिस न्यूज़पेपर का एडिटर है उसमें लिखना होता है। उसके बाद हम लोग इसको भी 3 पैराग्राफ में कर सकते हैं। जब हम लोग इसे 3 पैराग्राफ में करेंगे तो स्टार्टिंग अगर इनफॉर्मल की है तो जो मैंने अभी बताया वैसी होती है। अगर फॉर्मल की है तो हम इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं डायरेक्टली उससे स्टार्ट करते हैं, ग्रीटिंग्स नहीं करते, ग्रीटिंग्स हम लोग नहीं बताते। और इनफॉर्मल में भी हम लोग क्यों लिख रहे हैं वो सब एक्सप्लेन करना होता है बाद में, बट फॉर्मल में हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट जाते हैं। और टू द एडिटर में हम लोग को न्यूज़पेपर में जब कुछ लिखना होता है तो वो टू द एडिटर इज जस्ट अनदर पार्ट ऑफ फॉर्मल, सेम जैसे फॉर्मल लिखना होता वैसा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय एवरीवन।